सुप्रभात बच्चों। तो हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ रहे थे अब पाठ संख्या 16 मधुर भाषण। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 105 का तीसरा पैराग्राफ तक हम लोग पढ़ लिए थे। आइए आज हम लोग देखते हैं चौथा पैराग्राफ से कि मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे भाव भी शिष्ट मधुर हों। ठीक है, क्योंकि यह मधुर भाषण एक निबंध है और इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। और ये इस निबंध के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार से एक मधुर वाणी बोल करके हमें दूसरों के दिल में जगह बनानी चाहिए या बिगड़े हुए काम को हमें बनाना चाहिए, या हमें मधुर भाषण बोलने से उसके क्या फ़ायदे होते हैं और दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन्होंने बहुत अच्छा से इस निबंध के बारे में बताया है, जो कि आपने पहले क्लास में आपने देखा भी था। नहीं तो मुलम्मे के सिक्कों की भांति बेकार रहेंगे, है ना। मैं पहले ही बोला कि आप लोग पेज नंबर 105 पृष्ठ संख्या 105 का चौथा खंड देखिएगा कि मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे भाव भी शिष्ट मधुर हों, नहीं तो मुलम्मे के सिक्कों की भांति बेकार रहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति के अंदर अगर शिष्टाचार नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, वह किसी का मतलब एक मुलम्मे के सिक्का का मतलब है कि वह किसी काम का नहीं होता है ना। कि कहा भी जाता है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ठीक है, हृदय की मलिनता का मतलब होता है गंदगी। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। वचन के अनुकूल जब कर्म होते हैं तभी मनुष्य वंद्य होता है। वंद्य का मतलब वंदनीय, पूजा के योग्य। यानी वचन के अनुसार कर्म होता है, यानी जो व्यक्ति जैसा कहता है वैसा करता है तो वही व्यक्ति जो है वंदनीय होता है, यानी पूजा के योग्य होता है। वैसे व्यक्ति की समाज में इज्जत होती है। पूजा का मतलब यहाँ से इज्जत से है, उसका आदर होता है। ठीक है, मनुष्य के चरित्र के असली परिचायक उसके कर्म ही होते हैं। इंसान का कर्म ही उसका असली परिचय देता है, न कि धन दौलत से। किंतु बिना मधुर वचनों के लोग दूसरों के सद्व्यवहार का भी लाभ नहीं उठा पाते हैं। और कहा भी गया है संस्कृत में कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। न बुर्यात असत्यम प्रियम, अप्रिय सत्य न बोलिए। ठीक है, तो ये जो है शास्त्र पुराण में बातें लिखी गई है कि हमें हमेशा जो है मधुर बोलनी चाहिए। ठीक है, जो लोग बिना मान के दान देते हैं उनका दान स्वीकार नहीं होता है। मान का पान भी बहुत होता है। रहीम के शब्दों में अमी पियावे मान बिनु सो नर मोही न सुवाय। मिष्ट भाषण समाज सेवा का एक आवश्यक गुण हो जाता है। ठीक है, तो यह मधुर भाषण जो है, यानी मधुर भाषा सबके लिए जरूरी है। ठीक है, ये गुण जन्म से तो प्राप्त होते हैं, किंतु शिक्षा द्वारा भी ऐसे शुभ अभ्यास और संस्कार बनाए जा सकते हैं। मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। यानी मन, वचन और कर्म, है ना। क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा है कि इंसान 3 तरह से पाप करता है, मन, वचन और कर्म से। यदि हम किसी के बारे में अगर बुरा सोचते हैं तो वह मानसिक पाप है। अगर किसी को बुरा बोलते हैं तो वह वचन मतलब हम बोल करके पाप करते हैं। ठीक है, और बुरा अगर किसी के साथ करते हैं तो कर्म करके पाप करते हैं। तो पाप 3 प्रकार के होते हैं, मन, वचन और कर्म। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी के साथ अगर बुरा करते हैं तो ही पाप है। नहीं, अगर किसी के बारे में अगर बुरा सोचते हैं तो भी पाप है। तो हमें बुरा नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है, तो फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है ना। कहा भी जाता है कि एक कड़वी बोली जो है सारे किए हुए पर पानी फेर देता है। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती हैं, फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता।
वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्वक व्यवहार की भी आवश्यकता है। विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। यानी कहने का मतलब है कि हमें मधुर भाषण के साथ, मधुर बोली के साथ हमें विनयपूर्ण व्यवहार भी करना चाहिए लोगों से। ठीक है, यानी नम्रता से पेश आनी चाहिए। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सजनोचित व्यवहार। मधुर भाषण के साथ इनका भी मूल्य है। इनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा दीक्षा, कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है कि कौन व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे व्यवहार करता है। तो यह जो है कुल और मर्यादा का परिचायक होता है। शिष्टाचार वाणी का भी होता है और व्यवहार का भी होता है। वाणी और व्यवहार दोनों में हम बोलते हैं किसी के साथ, तो हम उसमें भी व्यवहार, हमें सोच समझ के बोलना चाहिए कि उसमें भी तरीका है कि हम अगर नम्रता से बोलते हैं ठीक है, लेकिन हमें कैसे बोलना चाहिए। तो हमें अगर बड़ों से बात करते हैं, जी, आप, कृपया, तो इस सारी बातों का प्रयोग करने से अगला खुश हो जाता है। शिष्टाचार में अपने से बड़ों को आप कहना, आप क्या कहते हैं के स्थान पर आपकी क्या आज्ञा है आदि वाक्य अधिक वांछनीय समझे जाते हैं। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। यानी आप किसी से कोई काम करा रहे हैं तो शिष्टता का परिचायक है। जो अपने से नीचे हैं उनमें ऐसी कोई बात न कही जाए जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। ठीक है, अपने से निम्न स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन लोगों का पहला कर्तव्य है। ठीक है, जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए, खुशीपूर्वक करना चाहिए, दुख से नहीं। अब जो भी करते हैं उसको पूरी लगन, मेहनत से और पूरे मन से करें। ठीक है, और कोई ऐसा शब्द भी नहीं करना चाहिए जिससे प्रकट हो कि यह काम अन्य मनस्क से किया जा रहा है, यानी बिना मन का किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसा भी नहीं सोचना है कि हम बिना मन का कर रहे हैं। हमें जो हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ या आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जो भी एक काम हो रहा है वो मन से होना चाहिए। पढ़ने और पढ़ाने का काम एकदम पूरी क्षमता के साथ मन से होना चाहिए, तभी फायदा होगा। काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है तो यह वस्तु न दे और न ये तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ, कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ वचने दरिद्रता नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यानी दरिद्रता का मतलब होता है गरीबी। ठीक है, यानी किसी को हमें आदर देकर बोलने में हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। ठीक है, यदि इनकार ही करना पड़े तो इसमें अधिकार और अभिमान की गंध नहीं आनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। अगर किसी को अगर हम इनकार कर रहे हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा, उसमें घमंड की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक। इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और शिष्टता के साथ भी। प्राय लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई। ठीक है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, घर वालों को तो जूता नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाए। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, है ना। इनकार करने में जो बातें कही जाए उन्हें परायपन का भाव नहीं होना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। कहना चाहिए, मुझे बड़ा खेद है आपके लिए इनकार करना पड़ा, आपने यहाँ आने या मांगने का कष्ट किया और मैं आपकी सेवा न कर सका। तो ऐसे हमें इनकार करना चाहिए। ठीक, तो ताकि अगले व्यक्ति को लगे कि वास्तव में इसके पास मजबूरी है, उसको झाड़ करके भगाना नहीं चाहिए। वार्तालाप में हमको व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना चाहिए। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट नहीं होनी चाहिए, किंतु वह नापी-तुली हो सकती है, यानी नाप तोल कर बोलना चाहिए। कहाँ किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे बोलना चाहिए। ठीक है, इसका सब ज्ञान होना चाहिए। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव नहीं रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझ लेने से अपना कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध की तरह ही वार्तालाप करते हैं, यह बुरा नहीं है,
किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। हमें किसी के साथ उतना ही बात करनी चाहिए या उसको उतना ही वचन देना चाहिए कि जितना हम पूरा कर सके। ठीक है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होई। ना, कबीरदास की अमृत वाणी है कि हमें खुद मधुर बोलना चाहिए ताकि हम भी खुश रहें और सुनने वाला भी खुश रहे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मेरे भी दिल की तसल्ली होती है, मेरा मन प्रसन्न रहता है और सुनने वाला का भी मन क्या होता है, प्रसन्न होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, और सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए हम लोग को यहीं तक पढ़ना है। अगली क्लास में मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ाऊँगा। ठीक है, PDF मैं इसको भेज चुका हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा और तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।